क्लास 9 चैप्टर 8 चल रहा था हमारा चतुर्भुज। हमने प्रश्नावली 8.1 शुरू की थी। 8.1 से हमने फिर पहले भी कोई सवाल किए थे। अब हम एक सवाल और लेकर आए हैं, क्वेश्चन 9, जिसमें ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर है DQ के। DP बराबर है DQ के। देखिए पहले अपन डायग्राम को समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP और QB या मैं कहूँ DQ बराबर है। आपको ये दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, BD इसका विकर्ण हुआ और इस विकर्ण पर दो बिंदु है P और Q जो BQ और PD बराबर है। हमें कुछ सवाल इसमें से हल करने हैं। पहले ये कह रहा है कि त्रिभुज APD समांतर है त्रिभुज CQB के। हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज APD ये वाला कौन है? समांतर त्रिभुज CQB के ये इस त्रिभुज से तुलना करके हमें यह सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समांतर हैं। दूसरी बात AP बराबर है CQ के, तो AP बराबर है CQ के। हम जानते हैं कि समांतर अगर त्रिभुज है तो समांतर त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समांतर है तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, संगत भाग है, तो दूसरा भी इसी तरह हो जाएगा। तीसरा ये कह रहा है कि त्रिभुज AQB समांतर त्रिभुज CPD के। त्रिभुज AQB ये अपना त्रिभुज AQB, इस त्रिभुज को सिद्ध करना है इस त्रिभुज से PCD के या CPD के कि ये त्रिभुज समांतर है इस त्रिभुज। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समांतर है तो चौथा अपना ये पूछना है कि AQ बराबर है CP के, AQ बराबर रहेगा CP के, क्योंकि इसके संगत भुजा ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो चौथा भी इसी साथ हो जाएगा। और पांचवा ये कह रहा है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, APC और Q। हमें ये भी देखना है कि ये जो आकृति बीच का जो चतुर्भुज बन रहा है वो भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहला काम हम ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं कि त्रिभुज APD समांतर है त्रिभुज CQB के। देखिए हमें दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने की दो कंडीशन है, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म समान होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि AB ये भुजा बराबर है किसके? CD के। AP समांतर है DC के, AB समांतर है DC के। इसका मतलब क्या हुआ? AP बराबर है DC, AP बराबर है DC। दूसरी बात AD समांतर है BC के, ये भुजा समांतर है इसके, तो ये भुजा समांतर है इसके, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AD बराबर BC ये एक समांतर चतुर्भुज है। और साथ ही दिया गया है कि DP बराबर BQ, ये वाला भाग DP बराबर है BQ। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि त्रिभुज APD समांतर है त्रिभुज CQB के। तो ये देखिए इस त्रिभुज की तुलना हमें करनी है इस त्रिभुज से। तो यहाँ देखिए समांतर के नियम हमें तीन चीजें निकालनी है। तो पहली बात तो ये भुजा बराबर है किसके? इसके, ठीक। दूसरी बात जब ये भुजा बराबर है इसके, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है किसके? ये दे रखा है मेरे को, ये भुजा किसके बराबर है? इसके, तो ये भुजा बराबर हो जाएगी इसके। दो चीजें हो गई।
दो चीजें हो गई। और तीसरी बात कि ये भुजा समांतर है किसके, एडी के, तो एडी समांतर है बीसी के, एडी समांतर है बीसी, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बड़ा तिरक रेखा हुई। इसी तरह ये भुजा बराबर है समांतर है किसके, इसके, एडी समांतर है किसके, सीडी के, तो ये क्या हुई, तिरक रेखा है। तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके, ये कोण किसके बराबर होगा, इसके, तिरक रेखा है। तो कौन सा कोण हुआ ये, एकांतर कोण, एकांतर कोण बड़ा कोण है। तो इस तरह से हम इसे सिद्ध कर लेंगे। ये देखिए पहला बीपी बराबर बीक्यू, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज की तुलना करना है, तो एपीडी में ये भुजा बराबर है इसके, तो मैं कह सकता हूं कि बीपी बराबर बीक्यू जो अपने को दिया गया है ए। दूसरी बात कोण पीडीए, कोण पीडीए बराबर है कोण क्यूबीसी, कोण क्यूबीसी, ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके, क्यों, एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो गए। तो ये भुजा क्या है, ये भुजा समांतर है इसके, ये अपन ने पहले लिख दिया कि एडी बराबर एडी समांतर है डीसी के। जब समांतर भुजा को तिरक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनका एकांतर कोण क्या होता है, समान होता है। तो ये कोण बराबर है किससे, इसके, या मैं ये कहूं कि इसको ये तो 1 है, ये 2 है, ये कोण 3 और ये कोण 4, तो कोण 3 बराबर है कोण 4 के। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी, ये हो गया एडी बराबर बीसी, तो ये मुझे बराबर हो गया किसके, एडी बराबर बीसी, समांतर चतुर्भुज की सममुख भुजा। पहली बात हमने कही थी कि डीपी बराबर डीक्यू जो दिया गया है। दूसरी बात ये समांतर है, ये तिरक रेखा हो गई, तिरक रेखा हो गई, तो ये कोण किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अरे ये भी समांतर रेखा है और ये भी तिरक रेखा ही हो गई। अपन इसकी बात करें, ये तिरक रेखा हो गई, तो ये कोण तिरक रेखा है, ये कोण, ये विपरीत और ये कोण और ये कोण क्या होगा, समान होगा, एकांतर कोण है। तीन चीज हो गई, साइड एंगल साइड, कोण भुजा, कोण भुजा से हम कह सकते हैं कि एपीडी समागम है त्रिभुज क्यूबीसी के, पहला सिद्ध हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि एपी बराबर सीक्यू, एपी बराबर सीक्यू। अब हमने अभी ये सिद्ध किया था कि ये त्रिभुज समागम है इसके, ये त्रिभुज समागम है इसके, और समागम त्रिभुज के संगत भुजा संगत कोण समान होता है। तो इसका मतलब कि ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा बराबर है इसके, तो ये भुजा किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि एपी बराबर सीक्यू, एपी बराबर सीक्यू बाय सीक्यू, समांतर समता के नियम हो गया। दूसरा भी हल उसी से हो गया, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समांतर है, और समांतर त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। तो इस त्रिभुज की संगत भुजा, इस त्रिभुज की संगत भुजा, ये समान बराबर है। थर्ड त्रिभुज ए क्यू बी समांतर त्रिभुज सी पी डी के। देखिए त्रिभुज ए क्यू बी, हमें इस त्रिभुज की ओर ध्यान देना है, ये वाला, ये त्रिभुज समांतर है इसके। सोचिए त्रिभुज ए क्यू बी और त्रिभुज सी पी डी में क्या हो सकता है। देखिए इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर चतुर्भुज की सममुख भुजा। मैंने पहले कहा कि एडी समांतर है बीसी के, हाँ, और एडी समांतर है डीसी के। समांतर चतुर्भुज था ये वाला, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। अपने को ये भुजा चाहिए, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये। एडी समांतर किसके, सीडी के। ये देखिए एडी समांतर सीडी के, समांतर चतुर्भुज की सममुख भुजा। समांतर चतुर्भुज की क्या हुई, वो सममुख भुजा हुई। दूसरी बात, अब जब ये भुजा समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, तो ये क्या होगी, तिरक रेखा। ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा और ये तिरक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका मतलब ये कोण बराबर होगा किसके, इसके। तो कोण ए बराबर कोण 2, या मैं कहूं कि कोण ए पी ए बी क्यू बराबर है कोण सी डी
और पी के। आई बात समझ में? तो मैं कह सकता हूं कि कोण ए बराबर कोण 2 एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि ए बी समांतर किसके? सी डी के। जब ये भुजा इसके समांतर है और ये क्या हो गई, जो विकर्ण है वो क्या हो गया, तिर्यक हो गई। तिर्यक रेखा में ये क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। इस त्रिभुज का ये और इस त्रिभुज का ये, तो कोण ए बराबर होगा कोण 2 के, एकांतर कोण। तीसरी बात, इस त्रिभुज की ये भुजा अपन ने निकाल ली, ये भुजा इसकी अपन ने निकाल ली, ये कोण निकाल लिया और ये भुजा अपन को दे रखी है कि BQ बराबर है DP के। ये दे रखा है BQ बराबर DP, तो मैं लिख सकता हूं BQ बराबर DP दिया गया है। तो ये देखिए भुजा और भुजा FAS के नियम से कह सकता हूं कि त्रिभुज AQB समांतर समय त्रिभुज CPD हो गया। थर्ड मैं ये कह सकता हूं FAS के नियम से AQB समांतर समय त्रिभुज CPD के। अब देखिए फोर्थ, ये कह रहा है AQ बराबर है CP के। यहां देखिए AQ का है, ये AQ बराबर है CP के। हमने अभी देखिए इसको हल किया है, ये वाला ये हमने हल किया है और हमने सिद्ध किया है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समांतर त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं भाई CP के। तो ये भुजा इसके संगत भुजा, ये इसके संगत भुजा, ये तो इसके संगत भुजा कौन सी होगी, ये। तो मैं कह सकता हूं कि AQ बराबर है किसके, CP के। AQ बराबर CP के बाय सिंप्लिसिटी जो सी किया था हमने AQB समांतर समय त्रिभुज CPD में। आगे बात समझ में, ये मुझे इसका आ गई ना बराबर संगत भुजा 5 और हमें ऐसे करना है कि APCQB एक समांतर चतुर्भुज है। इस APCQB एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए मैंने अभी पहले बताया था कि हमें 2 नियम को ध्यान में रखना होगा। पहली बात, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर होती है यानी कि बराबर होती है, समूह भुजाएं और समूह भुजाओं का युग्म। ठीक है, हमें तो एक सिद्ध कर लेना है। तो ये देखिए पहली बात APCQ एक समांतर चतुर्भुज है जिसके लिए AP बराबर CQ, AP बराबर CQ जो हमने सिद्ध किया था, AP बराबर CQ। देखिए ना सिद्ध किया था, ये रहा दूसरा निकाला था अपन ने इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की। तो ये संगत मैंने कहा था कि ये समांतर है इसके, ये भुजा बराबर है इसके, तो ये संगत भुजा, ये भुजा किसके बराबर रहेगी, ये। तो हमने पहले कर लिया था कि AP बराबर CQ। तो ये देखिए AP बराबर CQ समूह भुजा हमने पहले सिद्ध किया है, ये वाला। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब ये भुजा समान हो गई इसके और AQ और CP इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, ये हमने सिद्ध किया था, वही किया था ना अपन ने। ये देखिए AQ बराबर CP, तो उत्तर का सवाल था AQ बराबर CP। ये मुझे समांतर है किसके, इसके, और AQ बराबर CP ये बराबर है, तो AQ बराबर CP। अतः हम कह सकते हैं इस त्रिभुज की आमने सामने भुजा बराबर है, अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज।